हेलो एवरीवन, 21 डेज़ ब्लाउज़ चैलेंज में आज हम बनाने वाले हैं कफ्तान गैदर ब्लाउज़। ये वाला ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ऐसे बेल्ट है और यहाँ से प्लीट स्टार्ट हुई है। इसमें कम प्लीट्स है, हम थोड़ी ज़्यादा प्लीट्स लेंगे। और बैक पार्ट भी हम ऐसा ही बनाएंगे जिसमें बैक में बेल्ट आएगा और ऐसी प्लीट्स आएगी। तो इस ब्लाउज़ में हम ब्लाउज़ की लेंथ रखेंगे 15 इंच, क्योंकि जिस वाले ब्लाउज़ में बेल्ट आएगी उसमें हम ब्लाउज़ की लेंथ 15 इंच रखेंगे। और इसमें हमें लो चेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी 13 इंच, क्योंकि बेल्ट हमारा वहाँ से ही स्टार्ट होगा। तो हमारी ब्लाउज़ की पैटर्न तो पहले तो स्ट्रेट वी नेक है फ्रंट का, और बैक का भी सेम है। यहाँ पे थोड़ा सा जॉइंट आएगा और उसके बाद ऐसे बेल्ट आएगा। फिर हमारा ऐसे पार्ट यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगा और ऐसे ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें पूरे में प्लीट्स आएगी। तो हमें ये प्लीट्स निकालनी है। बैक में भी सेम इसी तरीके से प्लीट्स आएगी। ये प्लीट्स ऐसे स्ट्रेट आएगा, इसको हम प्लीट्स लेते हुए इतना कर देंगे। तो ऐसी हमारी ब्लाउज़ की पैटर्न है। तो हम इसका कटिंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये वाला फैब्रिक लिया हुआ है जिसमें थोड़ा सा लाइक्रा बेस फैब्रिक है। तो ये वाले ब्लाउज़ में हम बनाने वाले हैं और इसमें हम थोड़ा सा ये कॉडी है और फ्लावर्स है जिसको हम इसमें लगाएंगे। ये बेल्ट में हम इसके डेकोरेट करेंगे। तो पहले हम फ्रंट का बैक का कटिंग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम देख लेंगे कि हमारा कितना शोल्डर माइनस होगा। तो मेरा फ्रंट का शोल्डर है, देखो ये हमारा चार्ट है। इसमें हमारा फ्रंट नेक डीप है 7 इंच। तो हम रेडी शोल्डर है 2.5 इंच। तो हम 2.5 इंच वाले चार्ट में देखेंगे। ये मार्किंग को हम मिटा देंगे पहले वाले। तो हम इसमें हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच। तो हम ये वाले चार्ट में देखेंगे। अब हमारा नेक का शेप कैसा है? स्ट्रेट वी नेक है। हम वी लीफ नहीं रखने वाले, स्ट्रेट वी नेक रखेंगे। तो हम पहले स्ट्रेट वी नेक में एक लाइन कर देंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा फ्रंट नेक डीप कितना है। 7 इंच कम हो जाएगा, हम 8 इंच रखेंगे तो शेप मस्त आएगा। तो हमारा नेक डीप है 8 इंच। तो हम ऐसे 8 इंच पे मार्क करेंगे। और हमारा 7 इंच रखें या 8 इंच, दोनों में माइनस नहीं, थोड़ा कम ज़्यादा है। फिर हम देखेंगे हमारा फ्रंट का नेक रहेगा 7 इंच नहीं 8 इंच। फ्रंट का नेक रहेगा हमारा 8 इंच। फिर हमारी बैक का नेक हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो ब्लाउज़ की लेंथ हमारी है, बैक की ब्लाउज़ की लेंथ 13 या 14 इंच है। तो उसमें से हमारा ये बेल्ट कितना आएगा? 2 इंच का, क्योंकि ये 2 इंच कितना आएगा? हमारा जितना शोल्डर टू लो चेस्ट है और हमारी ब्लाउज़ की लेंथ है। तो ये गैप हमारा 2 इंच का आएगा। तो जितने फ्रंट में बेल्ट है उतना ही हम बैक में ले सकते हैं, वरना वो ऊपर नीचे अलग दिखेगा। तो हमारी लो चेस्ट तक है लेंथ 13 इंच, ब्लाउज़ की लेंथ है 15 इंच। तो 13, 14, 15 2 इंच का हमारा बेल्ट हुआ। तो बैक का भी हम 2 इंच का रखेंगे। तो 13 में से 2 इंच जाएगा तो 11 इंच का रहेगा या फिर 12 इंच का। तो 11 और 12 में हमारा कितना माइनस हो रहा है? 2.5 इंच। ये वाली लाइन में हम देखेंगे तो फ्रंट का बैक का हमारा माइनस होगा -2.5 इंच और फ्रंट का हमारा माइनस होगा 2 इंच। ये वाली लाइन में हमारा 2 इंच आएगा, इसमें 2.5 इंच आएगा। तो ये सब हमारा जो माइनस होने वाला था वो हमने डिसाइड कर लिया। अब हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम बैक का करेंगे। तो पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर हमारी जितनी ब्लाउज़ की लेंथ है उसमें हमें +1 इंच करके मार्क करना है। तो मेरी ब्लाउज़ की लेंथ है 15 इंच। तो मैं +1 करके 16 इंच पे मार्क करूँगी। आपकी जितनी ब्लाउज़ की लेंथ है उसमें आपको +1 इंच करके मार्क करना है। ये दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी वेस्ट लाइन हो जाएगी। फिर इसके बाद हमारा जितना शोल्डर है उसका हमें हाफ करना है। तो मेरा शोल्डर है 14.5 इंच। मेरा शोल्डर है 14.5 इंच। उसको डिवाइडेड बाय मैं 2 करूँगी तो आएगा 7.25। तो ऑन फोल्ड की साइड से हम 7.25 इंच पे मार्क करेंगे। फिर यहाँ से हम 1 इंच नीचे जाएंगे। ये सभी साइज़ में फिक्स रहेगा। फिर ऑन फोल्ड की साइड से हम 2.5 इंच का मार्क करेंगे और 2.5 इंच और 1 इंच जो नीचे गए थे ये दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हम एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे।
इसके बाद हमें यहाँ से नीचे कितना जाना है, तो वो हमारी साइज़ के ऊपर रहेगा। तो हमारी नेक डीप, पहले तो नेक डीप पे होगा, तो नेक हमारा डीप नेक में जाएगा। बैक नेक भी डीप है, फ्रंट नेक भी डीप है। तो डीप नेक का हमारा फॉर्मूला देखेंगे। अगर एक नेक पैक होता है तो हम पैक वाला देखते हैं, लेकिन दोनों नेक डीप है तो हम इसमें देखेंगे। तो आपकी जिस लाइन में चेस्ट आ रही है उसके सामने वाला मेजरमेंट आपको लेना है। तो मेरी चेस्ट है 34 इंच, तो सेकेंड लाइन में आ रहा है। तो सेकेंड लाइन का फॉर्मूला क्या है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच। तो चेस्ट में मुझे मेरी जितनी चेस्ट है 34 इंच चेस्ट है, तो 34 को डिवाइडेड बाय मैं 6 करूँगी और उसमें मैं प्लस हाफ इंच करूँगी। तो मेरा मार्किंग आएगा 6.1 इंच, मतलब कि 6 इंच के ऊपर एक लाइन हम मार्क करेंगे। तो हम जो 1 इंच नीचे गए थे वहाँ से हम 6 इंच के ऊपर एक लाइन पे मार्क करेंगे और ये लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे। तो ये लाइन हमारी हो जाएगी चेस्ट लाइन। इसके बाद ये हमारा स्लीवलेस है, तो इसमें हमारा बेल्ट 2 इंच का है, रेडी शोल्डर भी 2.5 इंच का है। तो इसमें से हमारा हाफ इंच माइनस होगा। तो हम क्या करेंगे, चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 माइनस हाफ इंच करेंगे। 2 इंच का बेल्ट है तो हम माइनस हाफ इंच कर देते हैं। तो मेरी चेस्ट है 34 इंच, उसको डिवाइडेड बाय मैं 4 करूँगी तो मेरा 8.5 इंच मार्किंग आएगा। उसमें से मैं हाफ इंच माइनस करूँगी तो मेरा मार्किंग आएगा 8 इंच पे। तो ऑन फोल्ड की साइड से मैं 8 इंच पे मार्क करूँगी और इसके बाद हम 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। फिर हमारी जितनी वेस्ट है उसका ही डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 4 करना है। ब्लाउज़ में हम वेस्ट में कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करते। तो वेस्ट है मेरी 26.5 इंच, डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे तो 6.6 आएगा, मतलब कि 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन पे हम मार्क करेंगे और उसके बाद हम 1.5 इंच का मार्किंग करेंगे। फिर ये दोनों लाइन को मिला देंगे, फिटिंग वाली लाइन फिटिंग के साथ और मार्जिन वाली लाइन के साथ। फिर इसके बाद हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। तो उसके लिए पहले हमें शोल्डर माइनस करना होगा। तो ये हमारा बैक पार्ट है, तो हमने देखा था कि बैक में हमारा कितना माइनस हो रहा है, तो मेरा माइनस 2.5 इंच हो रहा है। तो हमारा जो टोटल शोल्डर है यहाँ पे जो हमने लिया था 14.5 इंच, वो टोटल शोल्डर में से मैं हाफ करूँगी 2.5 इंच, माइनस करूँगी 2.5 इंच और जो मार्किंग आ रहा है उसको डिवाइडेड बाय हम 2 करेंगे। तो मेरा मार्किंग आएगा 6 इंच पे। तो हम ऑन फोल्ड की साइड से क्रॉस लाइन पे जहाँ पे भी 6 इंच मैच हो रहा है वहाँ पे हम 6 इंच पे मार्क कर देंगे। अगर आपका शोल्डर है 18 इंच और आपका माइनस हो रहा है 3 इंच, तो आप 18 माइनस 3 करोगे और जितना मार्किंग आ रहा है उसको आप डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपका मार्किंग आएगा 7.5 इंच पे। तो आपको यहाँ से 7.5 इंच पे मार्क करना है। अब हमने यहाँ पे जितना मार्किंग किया है उतना ही सेम हम नीचे करेंगे। तो मेरा 6 इंच आ रहा है तो सेम 6 इंच हम चेस्ट लाइन पे भी मार्क कर देंगे। फिर ये दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। तो ये वाली लाइन का हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। फिर यहाँ पे हम बैक में जाते हैं 1 इंच, लेकिन स्लीवलेस ब्लाउज़ है तो हम 1 इंच में एक लाइन कम भी जा सकते हैं, एक लाइन कम जाएंगे और फिर हम आर्म होल, बैक आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो पहले ये लाइन को मिलाएंगे, इसके बाद ये तो हमारा बैक का आर्म होल हो गया। अब यहाँ पे जितना मार्किंग है उतना ही हम सेम यहाँ पे मार्क करेंगे और शोल्डर को माइनस कर देंगे। तो हम ऐसे मेज़र करके भी देख सकते हैं कि हाफ इंच और 0.75 जितना माइनस हो रहा है तो यहाँ पे सेम उतना मार्क कर दो, या फिर ऐसे हम स्केल रखेंगे और यहाँ पे जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इतना हमारा शोल्डर माइनस हो जाएगा। फिर हमने देखा कि हमारा बैक का नेक तो 11 इंच तक तो आएगा ही, तो चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है तो हम यहाँ से और हाफ इंच माइनस कर देंगे। ये सभी ब्लाउज़ में हम करते ही है। अगर हमारा नेक चेस्ट लाइन के हाफ इंच ऊपर से नीचे जा रहा है तो यहाँ पे हम हाफ इंच बैक में करते हैं और फ्रंट में हम 0.25। तो इतना हमने हाफ इंच माइनस कर दिया।
इसके बाद हमारा जितना रेडी शोल्डर है उसमें हम 1 इंच करके मार्क करेंगे। तो रेडी शोल्डर है हमारा 2.5 इंच, तो हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। इतना हमारा बेसिक हो गया है। अब हम फ्रंट का कटिंग करेंगे। फ्रंट के लिए मैंने अलग कलर का अस्तर ले लिया है। सिर्फ मार्किंग दिखाने के लिए ही हम ये अस्तर यूज़ करते हैं। फिर पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखो ये यहाँ पे जैसा भी फैब्रिक हो, पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हमारा जितना शोल्डर है उसका हम हाफ मार्क करेंगे। तो मेरा शोल्डर है 14.5 इंच, तो मैं 7.25 इंच पे मार्क करूँगी। इसके बाद हम जहाँ पे शोल्डर का मार्किंग किया है वहाँ से 1 इंच नीचे जाएंगे। ये फ्रंट बैक दोनों में और सभी ब्लाउज़ में सेम रहेगा। और ऑन फोल्ड की साइड से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। फिर 2.5 इंच और 1 इंच नीचे गए थे, ये दोनों को हम एक क्रॉस लाइन से मिलाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ से नीचे जाना है। तो सेम हमारा डीप नेक है, तो सेम यही फॉर्मूला रहेगा। अगर आपकी चेस्ट 28 से 31.75 में आ रही है तो आप चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.75 करोगे। अगर दूसरी लाइन में आ रही है तो चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ करोगे। और 45 से प्लस है तो आप चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 डायरेक्ट करोगे। तो हमारा 34 का चेस्ट है, तो 34 इंच डिवाइडेड बाय हम 6 करेंगे और उसमें हम प्लस हाफ इंच करेंगे। तो मेरा मार्किंग आएगा 6.1। तो 6 इंच के ऊपर एक लाइन हम मार्क करेंगे। तो वो हमें 1 इंच नीचे गए थे, वहाँ से 6 इंच के ऊपर एक लाइन पे हम मार्क करेंगे और ये लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे चेस्ट का मेज़रमेंट लेना है। तो ये हमारा फ्रंट नेक डीप है और शोल्डर टू वेस्ट नाइट भी बनाने वाले हैं। तो हम फ्रंट में जितना डीप नेक में लूजिंग ऐड करते हैं उतना ही करेंगे। तो हम चेस्ट प्लस 1.5 इंच डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। तो हमारी चेस्ट है 34 इंच, उसमें हम प्लस 1.5 इंच करेंगे और उसको डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे। तो हमारा मार्किंग आएगा 8.8, मतलब कि 8.75 के ऊपर एक लाइन। 9 इंच में एक लाइन कम हम मार्किंग कर देंगे। उसके बाद हम 1.5 इंच का मार्क करेंगे। फिर हमें ब्लाउज़ की लेंथ, शोल्डर टू एपेक्स, नेक लाइन, वो सब मार्क करना है। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, हमारा शोल्डर माइनस होगा। तो हमारा शोल्डर कितना माइनस हुआ था, हमने पहले ही देखा था कि हमारा फ्रंट का शोल्डर माइनस हो रहा है -2 इंच। तो हमारा टोटल शोल्डर है 14.5 इंच, उसमें से मैं -2 इंच करूँगी और जितना भी मार्किंग आ रहा है उसको डिवाइडेड बाय मैं 2 करूँगी। तो मेरा मार्किंग आएगा 6.25 पे। तो यहाँ से मैं 6.25 जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे मैं मार्क कर दूँगी और सेम नीचे भी मैं 6.25 पे मार्क कर दूँगी। अब ये दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हमें आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। तो ये दोनों का हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। फिर यहाँ से हम 0.25 अंदर जाएंगे और यहाँ से हम 0.75 में एक लाइन कम जितना जाएंगे। और ये तीनों मार्किंग को मिलाते हुए हम पहले आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। अब हमें ब्लाउज़ का लेंथ, नेक और शोल्डर टू एपेक्स का मार्किंग करना है। तो ये जो हमने माइनस किया हुआ शोल्डर है और 2.5 इंच, इन दोनों का हमें सेंटर लेना है और सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। फिर यहाँ से हम ब्लाउज़ की लेंथ मेज़र करेंगे। तो पहले यहाँ पे पिंस लगा देंगे। इसके बाद हमारा फ्रंट का नेक है 8 इंच, तो हम 8 इंच पे मार्क करेंगे। फिर शोल्डर टू एपेक्स है मेरा 9.5 इंच, तो उसमें हम हाफ इंच ऐड करके 10 इंच पे मार्क करेंगे। और ब्लाउज़ की लेंथ है मेरी 15 इंच, तो हम 16 इंच पे मार्क करेंगे। मतलब कि नेक हमारा जितना है उतना मार्क करेंगे, शोल्डर टू एपेक्स में हम हाफ इंच ऐड करेंगे और ब्लाउज़ लेंथ में हम 1 इंच ऐड करेंगे। अब सारे मार्किंग को हम एक लाइन से ड्रॉ कर देंगे। और
और ये हमारा नेक का मार्किंग। अब हमें शोल्डर माइनस करना है, तो यहाँ पे जितना गैप है उतना ही हम सेम रख के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ऐसे स्केल को रखेंगे और इसको माइनस कर देंगे। इसके बाद हमारा नेक चेस्ट लाइन से हम हाफ इंच पे मार्क करेंगे, और ये हाफ इंच से अगर हमारा नेक नीचे जा रहा है तो हम यहाँ पे 0.25 माइनस करते हैं फ्रंट में, और बैक में हाफ इंच माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा नीचे जा रहा है तो हम फ्रंट में 0.25 जितना माइनस कर देंगे। और अगर आपका नेक ये हाफ इंच मार्क किया है उसके ऊपर आ रहा है तो हमें यहाँ पे कुछ भी माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि 0.25 जितना माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा नीचे जा रहा है तो हमने वापस से 0.25 माइनस कर दिया। फिर हमारा जितना रेडी शोल्डर है उसमें हमें +1 इंच करके यहाँ से मार्क करना है। तो हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, तो हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ पे जितना गैप है उतना ही सेम हम रखेंगे, क्योंकि वी नेक ही बनाना है हमें। तो ऐसे हमने मार्क कर दिया। तो देखो हमारा नेक ऐसे भी 8 इंच आ रहा है, और हमने यहाँ से मार्क किया था तो 8 इंच पे हमने मार्क कर दिया। अब जब भी हमारा वी नेक होता है तो हम यहाँ से 0.75 जितना माइनस करेंगे और फिर शेप देंगे। तो मैंने 0.75 मार्क कर दिया माइनस करके, और फिर यहाँ से मैं वी नेक का शेप ड्रॉ करूँगी। ये हमने क्यों माइनस किया, क्योंकि हम हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। देखो ऐसे में हाफ इंच पे मेरी स्टिच आएगी, तो ये पूरा 8 इंच तक आ जाएगा। 8 इंच से भी एक पॉइंट नीचे जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से कट करती तो मेरा नेक और ज़्यादा नीचे आ जाता। इसलिए हम पहले जो हमारी नेक है उसमें हम 0.75 माइनस करते हैं, फिर शेप देते हैं, तो वो स्टिच में हमारा परफेक्ट 8 इंच आ जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे टक्स का ड्रॉ करना है। तो आपका जितना एपेक्स टू एपेक्स है उसका हाफ करना है। तो मेरा एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच, तो मैं 3.5 इंच पे मार्क करूँगी। फिर यहाँ पे जितना मार्किंग आया है उसमें से हम हाफ इंच माइनस करके वेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे। तो मेरा 3.5 इंच है, तो यहाँ पे मैं 3 इंच पे मार्क करूँगी। आपका जितना एपेक्स टू एपेक्स है उसका हाफ हम एपेक्स लाइन पे करेंगे, और उसमें से हम हाफ इंच माइनस करके नीचे मार्क करेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारी साइज़ के हिसाब से टक्स कितना आएगा। ये हमारा 4 टक्स वाला है, तो हम देखेंगे कि नॉर्मल टक्स हमारा कितना आएगा। तो मेरी चेस्ट है 28 से 34.75, ये लाइन में आएगी 34 इंच। तो मेरा वेस्ट में टक्स होगा 2.5 इंच, और आर्म होल में होगा 1.25। आपकी चेस्ट इसमें आ रही है तो आप आर्म होल में 1.5 और वेस्ट में 3 इंच लोगे। 45 से ज़्यादा है तो 1.75 आर्म होल में, और वेस्ट में आप 3.5 इंच लेंगे। तो मेरी साइज़ के हिसाब से आ रहा है 2.5 इंच, तो मैं यहाँ से 2.5 इंच का मार्किंग करूँगी। उसके बाद मुझे वेस्ट का मार्किंग करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को माइनस कर देंगे ऐसे। फिर हमारा जितना वेस्ट है उसका हमें डिवाइडेड बाय 4 करना है। तो मेरी वेस्ट है 26.5 डिवाइडेड बाय मैं 4 करूँगी, तो मेरा मार्किंग आएगा 6.6, मतलब कि 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो हम यहाँ से 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन पे मार्क कर देंगे। उसके बाहर हम 1.5 इंच जाएंगे। फिर सारे लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे। तो फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन के साथ, मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन के साथ, और हम टक्स का भी ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हम आर्म होल का टक्स लेंगे। तो आर्म होल का टक्स हमारा वेस्ट का हाफ होता है, या फिर चार्ट में लिखा ही है 1.25, दोनों सेम ही आएगा। तो हम ऐसे चेस्ट लाइन से 1.25 मिलाते आएंगे, और जहाँ पे 1.25 मिल रहा है वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। फिर इसका हम हाफ़ करेंगे, 1.25 का हाफ़ करेंगे, और जो भी हाफ़ आ रहा है वो हम ये जो मार्किंग किया उसके ऊपर मार्क करेंगे, और जो अभी मार्क किया और शोल्डर टू हमारा एपेक्स पॉइंट वहाँ पे हम मार्क कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर इसके बाद हम हाफ इंच पे मार्क करेंगे, और हमारा टक्स है 1.25 का, तो हाफ इंच नीचे से हम 1.25 मार्क करेंगे, और जहाँ पे भी मार्किंग आ रहा है उसको एपेक्स लाइन के साथ मिला देंगे। तो ऐसे मेरा आर्म होल टक्स हो गया। अब हमें टक्स को शेप देना है, तो हम कैसे देंगे, ये वाली जो लाइन है हमारी उसका हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे।
फिर सेंटर से एपेक्स तक का वापस से सेंटर लेंगे और वेस्ट से सेंटर तक का मार्क करेंगे। अब ये 3 मार्किंग मिल गए। अब नीचे वाले से हम हाफ इंच बाहर जाएंगे, फिर यहाँ से हम 0.25 बाहर जाएंगे और ये सारे मार्किंग को हम क्रॉस लाइन से मिला देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, फिर इसमें शेप दे देंगे और ये वाला हमारा कट टू कट रहेगा। फिर इनको थोड़ा सा लाइट कर देंगे और हम शेप दे देंगे। और यहाँ से हम एक लाइन जितना बाहर जाएंगे। तो ये मेरा प्रिंसेस कट का शेप हो गया है। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारी दोनों लाइन तो साथ में ही स्टिच होगी, तो ये दोनों लाइन को हमें इक्वल करना है। तो हमारी ये लाइन जितनी है उतनी हमारी दूसरी आनी चाहिए। तो मेरी ये लाइन आ रही है 6 इंच में एक लाइन कम, तो सेम दूसरी साइड हम 6 इंच में एक लाइन कम मार्क करेंगे। देखो सेम आ रहा है 6 इंच में एक लाइन का। अब यहाँ पे हमारा जितना गैप है उसका डबल हम साइड में करेंगे। तो हाफ इंच आया है तो हम 1 इंच करेंगे। 2.5 इंच के टक्स में हाफ इंच आएगा। 3 इंच के टक्स में हाफ इंच के ऊपर एक लाइन और 3.5 इंच के टक्स में हम यहाँ पे गैप आएगा 0.75 का। तो यहाँ पे जितना मार्किंग आया है हाफ इंच, तो उसका डबल हम साइड में 1 इंच करेंगे। फिर यहाँ से हम यहाँ पे जितना मार्किंग आया है उतना ही सेम नीचे जाएंगे हाफ इंच पे, और यहाँ पे जितना गैप है उतना ही हम ऊपर जाएंगे। अब सारे मार्किंग को हम ड्रॉ कर देंगे। तो हम साइड में 1 इंच क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि साइड से हमारी लेंथ बढ़ जाती है। अगर आपको सेम टू सेम चाहिए तो यहाँ पे जितना मार्किंग है उतना ही सेम मार्किंग करके आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। फिर ये वाली लाइन को हम ऐसे 90 डिग्री पे मिलाएंगे, ये जो हमारी साइड सीम वाली लाइन है वहाँ पे, और फिर हम इसका भी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और सेंटर से भी हमारी लेंथ बढ़ जाती है तो उसको भी हम ऐसे माइनस कर देंगे। फिर हमें ये दोनों को भी चेक करना है कि ये हमारे कितने आ रहे हैं। तो ये वाली लाइन मेरी है 5.75, तो यहाँ पे भी हम 5.75 पे मार्क करेंगे। और फिर ऐसे हम स्केल को यहाँ से साइड वाली मार्जिन से मिलाएंगे और स्केल को एक साथ में खींचते हुए आएंगे, और जहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है वहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इतना हमारा हो गया। अब हमें सिर्फ फ्रंट आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। तो ये लाइन को मिलाते हुए हम फ्रंट आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हमें सेंटर में भी टक्स लेना है, तो हम ये वाली लाइन को एक स्ट्रेट कर देंगे और सेंटर में हम टोटल 1 इंच का 1.25 इंच का टक्स ले सकते हैं। तो हम दोनों साइड हाफ इंच के ऊपर एक लाइन का मार्क करेंगे और टोटल 1.25 का टक्स ले लेंगे और इसको भी हम मिला देंगे। अब हमें बनाना है शोल्डर टू वेस्ट डार्ट। तो हम क्या करेंगे, इसका सेंटर ले लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे, फिर ये वाली लाइन को हम इसके साथ मिला देंगे। अब हम इसका कटिंग कर देंगे। यहाँ पे हमें बेल्ट का मार्किंग करना है। तो हमारी जितनी लो चेस्ट है, तो मेरी ब्लाउज़ की लो चेस्ट है 13 इंच, तो मैं 13.5 इंच पे मार्क करूँगी। हमने जहाँ से ब्लाउज़ की लाइन शोल्डर टू एपेक्स और नेक का मार्किंग किया था वहीं पे मैं 13.5 इंच रखूँगी और यहाँ पे मैं मार्क कर दूँगी। तो ये मेरा गैप कितना आएगा, 2.5 इंच। तो हम यहाँ पे 2.5 इंच, सेम यहाँ पे भी 2.5 इंच का मार्किंग कर देंगे और यहाँ पे भी हम 2.5 इंच मार्क कर देंगे और सारे मार्किंग को मिला देंगे। सॉरी, मेरा लो चेस्ट है 13.5 इंच, तो मेरा मार्किंग होगा 14 इंच पे। इसमें भी गलत लिख दिया है, 13.5 इंच हमारा लो चेस्ट है, तो हम 14 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे गैप आ रहा है 2 इंच, यहाँ पे भी हम 2 इंच रखेंगे
और यहाँ से क्रॉस में भी ऊपर हम 2 इंच जाएंगे। प्रियंका बेन मैंने અહીંયા થી થોડુંક ભીનું કરી આપો ને। अब हमें यहाँ से ऐसे शेप देना है, तो वो हम कितना जा सकते हैं, तो 1.75 1 इंच 1.5 इंच तक जा सकते हैं। तो हम जाएंगे 1.25 जितना। ये पुराने वाले मार्किंग को हम इरेज कर देंगे। अब हम यहाँ से 1 इंच 1.25 1.5 इंच तक ऊपर जा सकते हैं। तो हम 1.25 जितना ऊपर जाएंगे और यहाँ से हम हाफ इंच मार्क करेंगे और इसके बाद हम ऐसे शेप दे देंगे बेल्ट का। अब हम इसको कट कर देंगे। यहाँ से हम 1/2 सेंटीमीटर नीचे जाना भूल गए थे, तो ऐसे 1/2 सेंटीमीटर चले जाएंगे नीचे, क्योंकि वो हमारा पॉइंट उठा ना रहे। अब इसको भी हम कट कर देंगे। फिर आर्म होल को थोड़ा बड़ा कट करेंगे। अब पहले हम नीचे वाले टक्स को कट कर देंगे। इसके बाद हम बेल्ट को कट करेंगे। तो हमें नया बेल्ट ड्रॉ करना पड़ेगा, तो इसको हम साइड में रख देंगे। इसको हम बाद में अलग फैब्रिक पे ट्रेस करेंगे। फिर हमारा नीचे बेल्ट है, तो हम यहाँ से 0.25 और माइनस करते हैं, तभी वो हमारा परफेक्ट बैठता है। तो ऐसे हम 0.25 माइनस कर देंगे। इसके बाद हम आर्म होल वाले टक्स को माइनस करेंगे। अब इसको कट करके भी माइनस कर सकते हो। इसको हम पेस्ट लगा देंगे। फिर इसमें ग्लू लगा देंगे ताकि वो उठ ना जाए। फिर हम सेंटर वाले टक्स को भी माइनस करेंगे। तो हम इसको ऐसे भी माइनस कर सकते हैं और एक साइड हम कट लगा देंगे और इसको इसके नीचे साइड जाने देंगे और ग्लू लगा देंगे। तो ये भी हमारा माइनस ही हो जाएगा। अब हम इसको कट कर देंगे। आर्म होल को भी, अगर आर्म होल में एक लाइन आपकी आगे पीछे आ रही है तो उसको आप पहले करेक्ट कर दो, फिर कट करो। और हम इसको कट कर देंगे। तो ये हमारा हो गया शोल्डर टू एपेक्स।
नेक लाइन को भी कट कर देंगे। अब हमें यहाँ पे हाफ इंच स्टिच का ऐड करना है, और नीचे भी हमारा बेल्ट जॉइन होगा तो नीचे भी हम हाफ इंच ऐड करेंगे, और यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है उसको हम माइनस कर देंगे, और ये मार्किंग को डार्क कर देंगे कि हमें कप्स कहाँ पे लगाना है। तो अब इसमें हम हाफ इंच ऐड करके, इसमें हम हाफ इंच ऐड करके मेन अस्तर कट कर देंगे, और साटिन को भी हम कट कर देंगे। फिर साटिन को हमारे ये वाले शाइनिंग वाले फैब्रिक के साथ कैसे अटैच करना है वो हम बाद में देखेंगे। तो पहले हम बेल्ट बना देंगे, पहले बैक का कटिंग कर देते हैं, उसके बाद बेल्ट बनाएंगे। तो ऐसे बैक को रखेंगे, उसके ऊपर हमारा साइड वाला पार्ट है, तो हमारा दोनों नेक डीप है, तो हम 1/2 सेंटीमीटर जितना नीचे जाएंगे। फिर यहाँ पे हम रखेंगे इसको, और बेल्ट वाला हमारा जो पार्ट है जिसमें हमने अभी ऐड नहीं किया, तो इसको भी हम सेम टू सेम रखेंगे, इसके कट टू कट रखेंगे, और फिर हम ये वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसको साइड में कर देंगे, ये वाली लाइन रह गई ड्रॉ करना। अब ये वाली लाइन को हम स्ट्रेट खींच देंगे, और उसके बाद हम बैक के आर्म होल को करेक्ट करेंगे। तो ये हमारा नया बैक का आर्म होल हो गया, और फिर ये लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे। फिर यहाँ पे जितना गैप है हमारा, तो ये गैप है 0.75, तो हम यहाँ पे 0.75 के ऊपर 0.25 भी जा सकते हैं, और हम 1 इंच 1.5 इंच तक ऊपर जा सकते हैं। तो हम सिर्फ हाफ इंच जाएंगे, मतलब कि 0.75 के ऊपर मैंने हाफ इंच ऐड कर दिया, और इसको ऐसे स्ट्रेट कर दिया है। तो कितनी लेंथ हो जाएगी पहले हम देख लेंगे बैक की, तो बहुत कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जितना गैप है उसमें हम सिर्फ 0.25 ऐड करेंगे। तो 0.75 में हम 0.25 ऐड करेंगे, तो 1 इंच हम माइनस कर देंगे यहाँ से। तो ऐसे हमारा ये ब्लाउज़ हो जाएगा। इसमें अब हमें सिर्फ बैक का बेल्ट ऐड करना है। तो बैक का बेल्ट हमारा है 2 इंच, तो हम ऐसे 2 इंच पे 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये वाला बेल्ट को ही हम रख के मार्क कर देंगे, देखेंगे कितना आ रहा है। जितना है उतना ही हम रखेंगे। तो ये हमारा है 2 इंच, तो 2 इंच पे हम मार्क कर देंगे, और इसमें हम बाद में स्टिच का ऐड कर देंगे। तो अब हमें यहाँ पे हाफ इंच यहाँ पे स्टिच का ऐड करना है, और इसमें हाफ इंच स्टिच का ऐड करना है, और हमारा बैक का नेक हम ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ पे भी हमें हाफ इंच स्टिच का ऐड करना है हुक साइड का। तो ऐसे इसको रख देंगे, तो ये हमारा नेक हो जाएगा। इसमें हमें 0.75 माइनस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा जहाँ पे ख़त्म होगा वहीं पे हमारी क्लिप आई आ जाएगी, तो वो तो कंप्लीट ही आ जाएगा। अब सारा कटिंग हमारा रेडी है। अब जिसमें हमें जितना ऐड करना है वो कटिंग करके हम रेडी कर देते हैं। फ्रंट का बेल्ट कट करने के लिए पहले हम बेल्ट को पहले एक लाइन पे सेट करेंगे।
ऐसे ऑन फोल्ड में इसको हम सेट करेंगे और यहाँ पे पिंस लगा देंगे तो वो खिसक न जाए। इसके बाद जो हमारा दूसरा पार्ट है तो इसको हम एक दूसरे के ऊपर 0.25 मतलब कि बीच में गैप दिख रहा है उसको हम ऐसे माइनस करते हुए एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और फिर नीचे वाली हमारी लाइन जैसी भी है वैसी हम ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हमारे ऊपर की भी लाइन जैसी है वैसी हम ड्रॉ कर देंगे। जो शेप में है वही शेप हम ड्रॉ कर देंगे। अब इसको हम साइड में रख देंगे। अब हमारा यहाँ पे कितना वेस्ट था तो हम वेस्ट का डिवाइडेड बाय 4 करके नीचे मार्क करेंगे। तो मेरी वेस्ट है 26.5 इंच, उसको डिवाइडेड बाय मैं 4 करूँगी तो मेरी वेस्ट आएगी 6.6। तो यहाँ पे मैं 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन पे मार्क करूँगी, उसके बाहर मैं 1.5 इंच पे मार्क करूँगी। तो मेरा नीचे का तो कंप्लीट हो गया। अब मुझे सिर्फ ऊपर का चेक करना है। तो देखो हमने सारे अस्तर को तो पहले कट कर दिया है हाफ इंच ऐड करके। तो इसको हम लेंगे बिना मार्जिन वाला और इसको हम ऐसे शेप में रखेंगे और मार्क करेंगे। तो ये हमारा जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हम मार्क कर देंगे। फिर हम दूसरा पार्ट लेंगे और ये भी हमारा जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हम मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे ख़त्म हुआ था पहला वाला पार्ट तो उसको रखेंगे और ऐसे मार्क कर देंगे। अब इसके अंदर हम 1.5 इंच जितना जाएंगे जो हमारा मार्जिन है। अब ये दोनों लाइन को हम मिला देंगे। अब हमारा बात सिर्फ सब रेडी है, सिर्फ हमें यहाँ पे हाफ इंच स्टिच का ऐड करना है तो हमारा बेल्ट भी रेडी हो जाएगा। इसको हम कट कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट का बेल्ट भी रेडी हो गया है। बैक का तो हमारा सेम टू सेम है, सिर्फ इसमें हमें हाफ इंच क्लिप का और ऊपर हाफ इंच स्टिच का ऐड करके कट करना है। देखो हमारे सारे पार्ट्स रेडी हैं, जिसमें हमें हाफ इंच स्टिच का ऐड करना था वो सब हमने ऐड कर दिया है और मेन फैब्रिक पे भी हमने प्रेस लगा के फ्यूजिंग लगा के सारे पार्ट को रेडी कर दिया है। तो बेल्ट दोनों बेल्ट को तो हम पहले साइड में रख देंगे, पहले हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम बैक का स्टिचिंग करेंगे, फ्रंट का करेंगे। तो ये जो हमारा कटिंग वाला पार्ट है उसको साइड में रख देंगे। ये हमारा इतना फ्रंट है। अब सीधे के ऊपर सीधा रखेंगे और स्टिच लगाएंगे। ये अस्तर है और ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो पहले हम सेंटर में हाफ इंच की स्टिच लगा देंगे। जो हमने हाफ इंच स्टिच का ऐड किया है वहीं पे हम हाफ इंच पे स्टिच लगा देंगे। और जहाँ पे भी हमारा ये वाला पार्ट बन रहा है वहाँ पे हम कट्स लगा देंगे। हम इसको ओपन करेंगे और दोनों साइड पे भी हम स्टिच लगा देंगे साइड वाले पार्ट को।
दूसरी साइड भी सेम लगा देंगे। हमें आर्म होल को कवर करना है तो हम ये वाली स्टिच को पहले निकाल देंगे, इसको हम बाद में लगाएंगे आर्म होल को कवर करने के बाद। इसको हम निकाल देंगे और हम अस्तर को पहले स्टिच कर देते हैं। इनका सिलाई के लिए अपन सेंटर वाली हाँ सेंटर नीचे છે ને हम अस्तर को भी स्टिच कर देंगे, सेंटर से हम बाद में करेंगे। पहले हम ये ऊपर वाले पार्ट को प्रेस लगा देंगे। अब हमें आर्म होल कवर करना है तो मेन फैब्रिक के साथ पहले हम शोल्डर को ज्वाइन कर देंगे। तो फ्रंट और बैक के शोल्डर को एक दूसरे के साथ मिला के हम पहले शोल्डर में स्टिच लगा देंगे। तो ये हमारा नेक पार्ट है, ये भी हमारा नेक पार्ट है और हम हाफ इंच पे स्टिच लगा देंगे। सेम इसी तरीके से दूसरे में भी हम स्टिच लगा देंगे। इसके बाद इसको हम प्रेस कर देंगे और इसी तरीके से हम मेन अस्तर हमारा जो अस्तर है उसमें भी स्टिच लगा देंगे। इसको ऐसे रखेंगे और अस्तर में भी हम स्टिच लगा देंगे।
अब इन दोनों में हम पहले शोल्डर में प्रेस लगा देते हैं। अब हमें आर्म होल को पलटी करना है। तो ऐसे अस्तर का हमारा ये सीधा पार्ट है और ये मेन फैब्रिक का सीधा पार्ट, तो सीधे के ऊपर हम सीधा रखेंगे और आर्म होल में हम हाफ इंच की स्टिच लगाएंगे। अस्तर को एक लाइन जितना बाहर रखेंगे। अब हम यहाँ पे कट्स लगा देंगे। अब इसको ओपन करके अस्तर की साइड पे हम धार स्टिच लगा देंगे। इस तरीके से हमारा ये कवर हो चुका है। देखो, इसको हम प्रेस लगा देंगे और अब हमें यहाँ पे वो रफल्स ऐड करनी है। इसमें हम कप्स भी लगा कर रेडी कर देंगे। दूसरा पार्ट भी सेम इसी तरीके से हम रेडी कर देंगे। अब हमें हमारा इतना बेसिक हो गया है, ऐसे दोनों तरफ के हमारे हो गए हैं। अब इसमें हमें ऐसा प्लेट वाला फैब्रिक डालना है, तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे कि उतना फैब्रिक हमें कितना लेना है। तो पहले हम देखेंगे कि वो उसकी लेंथ हम कितनी ले सकते हैं। तो यहाँ पे इनको जॉइन करके पहले हम एक पिंच लगा देंगे। तो हमारी गैदर्स जो है वो यहाँ से आएगी, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये हम बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन पहले उसकी लेंथ हम डिसाइड कर लेते हैं। तो हम यहाँ से मेज़र करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमारी स्टार्ट होगी, तो यहाँ से हम मेज़र करेंगे कि ये पार्ट हमारा कितना आ रहा है। ये हमारा 22 आ रहा है, तो उसमें हम 5 इंच प्लस कर देंगे। थोड़ा सा लूजिंग रहेगा तो वो शेप अच्छा आता है। तो इसको हम जो मार्किंग है उसमें हम 5 इंच ऐड करेंगे, तो वो हमारा आएगा 27 इंच। फिर इसके बाद हमें ये प्लीट्स कितनी लेनी है। ये प्लीट्स तो हम लेंगे, यहाँ पे प्लीट्स हो जाएगा, यहाँ पे प्लीट्स हो जाएगा और सेंटर में इलास्टिक आएगा। तो इसको हमें कितना रखना है, तो उसके लिए हम कैसे मेज़र कर सकते हैं कि इतना हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच। और आपको ये वाला पार्ट कहाँ तक चाहिए। हमारी बॉडी ऐसी होती है, यहाँ पे स्लीव्स आएगी, ये हमारी स्लीव्स है। दूसरा ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स है, ठीक है। तो इतना तो हमने मेज़र कर दिया। तो हमें यहाँ से कितनी दिखानी है, मतलब कि आपको स्लीव जैसा इसका लुक आएगा। तो आपको स्लीव्स की लेंथ कितनी चाहिए, 10 इंच 12 इंच, आपको जितनी चाहिए आपको उतनी रखनी है। तो हम रखेंगे 12 इंच, 10 इंच ही रखेंगे। तो 10 इंच प्लस 2.5 इंच, तो हमारा कितना आएगा 12.5 इंच हमारी एक आएगी। लेकिन इसमें तो हमें प्लीट्स लेनी है, तो हमें 12.5 इंटू 2.5 इंच करना है, क्योंकि उसका डबल लेंगे तो भी हमारे प्लेट्स कम आएगी। तो उसका 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 2.5 गुना लेंगे, तो उसको प्लेट्स में वो अच्छी लगेगी। तो 12.5 इंटू हम 2.5 इंच करेंगे, तो हमारा मेज़रमेंट आएगा 31.25।
तो हम 31.5 मतलब कि हम 31 भी ले सकते हैं, 32 भी ले सकते हैं, और उसमें हमारा दोनों साइड स्टिच का भी आ जाएगा। तो हमें ऐसे 2 कट करने हैं जिसमें 27 लेंथ है और 32 विड्थ है। ऐसे हम स्ट्रेट पार्ट कट करेंगे और यहाँ पे प्लीट्स लेंगे, दूसरी साइड प्लीट्स लेंगे और सेंटर में हम इलास्टिक डालेंगे। तो वो हमारा जैसा हमें लुक चाहिए उतना आ जाएगा। यहाँ पे हमारी ये साइड पे प्लीट्स आएगी और उसके बाद बेल्ट आएगा, और यहाँ पे भी हमारी प्लीट्स आएगी, उसके बाद बेल्ट आएगा, और सेंटर में हम इलास्टिक रखेंगे। तो हमें ऐसे 2 फैब्रिक कट करने हैं जिसका 32 विड्थ है और 27 लेंथ है। देखो हमने 32/27 का एक फैब्रिक कट कर दिया है। तो यहाँ से वहाँ तक मेरा 32 है और ऐसे 27 है। तो हम इसको इस तरीके से रखेंगे क्योंकि हमें लाइन नीचे वाली फैब्रिक की स्ट्रेट चाहिए। तो हम इसको ऐसे रखेंगे तो 27 वाली हाइट वाली लाइन में आएगा हमारे। तो इसको हम ऐसे सेट करेंगे और ये फैब्रिक को कट कर देंगे। इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट भी कट कर देंगे तो दोनों साइड का हमारा प्लीट्स वाला फैब्रिक हो जाएगा। 32/27 के हमने दोनों पार्ट कट कर दिए हैं। अब हमें इस तरह से लाइन खड़ी चाहिए अपनी स्लीव्स में। तो पहले हम दोनों साइड पे हाफ इंच पे स्टिच लगा के प्लीट्स ले लेंगे और ऐसे हम छोटी छोटी प्लीट्स ले लेंगे। और ये प्लीट्स हमें कितनी लेनी है तो देखो, यहाँ पे आगे और पीछे हमारा जॉइंट होगा। तो यहाँ से हम 1.5 जो साइड का मार्जिन है उसमें हमें प्लीट्स नहीं चाहिए, तो 1.5 ऐसे मार्क कर देंगे। उसके बाद हमारा ये जो पार्ट आएगा उतने में हमारी प्लीट्स आएगी। तो 7 इंच है तो हमें 7 इंच फ्रंट और 7 इंच बैक सेम ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे शेप है लेकिन इसमें थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। शेप में थोड़ा 1-2 इंच बढ़ेगा, वो भी हम देख लेते हैं कि यहाँ से कितनी आएगी। यहाँ से तो हाफ इंच स्टिच में चला जाएगा। देखो यहाँ पे आ रही है 8 इंच, ये 1.5 इंच तो हमारा स्टिच में जाएगा, तो 8 इंच हमारा बैक का आएगा। तो पहले हमें प्लीट्स को उतनी रेडी कर देना है। ऐसे हम छोटी छोटी प्लीट्स लेंगे। यहाँ पे हम इतना पार्ट्स रहने देंगे और इसको ऐसे अंदर जाने देंगे और यहाँ पे हम फ्यूजिंग टेप लगा देंगे ताकि वो चिपक जाए, क्योंकि ये फैब्रिक हमारा थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है तो यहाँ पे ऐसे स्टिच नहीं लगेगी, वो दिख के आएगी। इसलिए यहाँ पे हम इसको छोड़ देते हैं इतना और फ्यूजिंग टेप लगा देंगे। एक ही तरफ लगानी है क्योंकि दूसरा पार्ट तो हमारा नेक की साइड पे कवर हो जाएगा। तो हम प्लीट्स को देखते हैं, एक साइड हमारी 7 इंच आनी चाहिए और एक साइड हमारी 8-9 इंच आनी चाहिए। तो ये थोड़ी सी ज़्यादा है तो इसको हम थोड़ी सी कम कर देंगे। प्लीट्स के ऊपर दूसरी प्लीट्स ले लेंगे।
ये हमारे बैक की 7 इंच आ गई, फ्रंट की हमें 9 इंच लेनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्यूजिंग टेप ही लगा देते हैं तो वो एक पार्ट का रेडी ही हो जाए। तो पहले फ्यूजिंग टेप लगा देते हैं। अब दोनों साइड प्लीट हो जाने के बाद हम पहले सेंटर से इसको जॉइंट कर देंगे। तो हम पिंस को निकाल देंगे और पहले मेन फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक को स्टिच करेंगे। ऐसे हाफ इंच पे स्टिच लगा दी। कट्स तो हमने पहले से ही लगाए हुए थे। तो इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे हम प्रेस लगा देंगे। सेम इसी तरीके से हम अस्तर में भी स्टिच लगा देंगे। इसको ऐसे सीधे के ऊपर सीधा रखेंगे और हाफ इंच पे स्टिच लगा देंगे। वापस से एक और स्टिच लगा देंगे। और सेंटर में कट्स लगा देंगे। देखो इतना हमारा जॉइंट हो गया है। अब हमें यहाँ पे प्लीट्स लगानी है। तो देखो ये वाली प्लीट्स फ्रंट की हमारी 9 इंच की है, बैक की हमारी ये वाली इस साइड। तो पहले दोनों को ही पहले हम स्टिच लगा देते हैं, फिर हम प्लीट्स लगाएंगे। तो इसका दूसरा पार्ट है उसको मैं स्टिच लगा दूंगी इसके साथ, फ्रंट के ऊपर फ्रंट रख के। तो पहले हम ये दोनों पार्ट को स्टिच करेंगे। तो हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, सीधे के ऊपर सीधा। और हम कितनी स्टिच लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारी जितनी ये स्टिच है उतनी ही हम लगाएंगे। हमारा जॉइंट कितना है वो हम मेज़र करेंगे। तो देखो हमारा जॉइंट है 4 इंच, 4 इंच जितना है। तो हम यहाँ से 4 इंच पे स्टिच लगाएंगे।
इसके बाद हमें प्लीट्स को सेट करना है और यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। पहले हम ये वाली स्टिच को बंद कर देंगे, यहाँ पे पहले स्टिच लगा देंगे, फिर हम प्लीट्स वाली स्टिच लगाएंगे। और यहाँ पे सेंटर में भी थोड़ी सी स्टिच लगा देंगे ऐसे। इसको पूरा ही पैक कर देते हैं। हम ये जो हमने स्टिच लगाई थी सेंटर में, उसको हम इसके ऊपर सेट करेंगे। इसको हमें थोड़ा सा कट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा ये पार्ट शेप में है, तो थोड़ा शेप तो देना ही पड़ेगा। देखो इसको मैंने सेट कर दिया, ये हमारा जॉइंट वाला पार्ट है, तो मुझे सिर्फ ये वाला शेप ड्रॉ करना है, ये वाला, क्योंकि तभी हमारी स्टिच परफेक्ट लगेगी, वरना ये झोल जैसा दिखेगा। तो ऑन फोल्ड को हम स्टिच के साथ मिलाएंगे और यहाँ पे हाफ इंच तो रहने नहीं देंगे क्योंकि वो तो स्टिच में जाएगा, सिर्फ हमें इतना ही कट करना है। ये शेप को थोड़ा सा नीचे लेके जाएंगे, इसको पिंस लगा देते हैं और ये शेप हमारा जैसा जा रहा है वैसा हम कट कर देंगे। इसको ओपन करके कट करना पड़ेगा, फिर ये स्टिच हम बाद में लगाएंगे। तो इसको वापस हम पहले प्लीट्स लगा देंगे। ये दोनों पार्ट हमारे अलग हो गए हैं।
देखो ये हमारा परफेक्ट आ जाएगा, लेकिन हमें यहाँ से 1.5 इंच में ही स्टिच लगानी है। तो हम यहाँ से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम हाफ इंच पहले रहने देंगे, वो हाफ इंच में हम बाद में जॉइंट लगा के स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे स्टिच हम एंड कर देंगे। तो देखो ये हमारा पार्ट ऐसा लग रहा है ब्लीड्स के साथ। दूसरी साइड का भी हम सेम कर देंगे स्टिच लगा के। जो हमने कट किया था पहले उसमें हम प्लीट्स ले लेंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर ही रहने देंगे और फिर थोड़े गैप के बाद से हम हाफ इंच पे स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। इसको अब हम स्टिच लगा देंगे ऐसे मिला के 4 इंच तक। अब इसको हम ऊपर जाने देंगे। देखो इतना पार्ट हमारा रेडी हो गया है।
यहाँ पे तो हमारी हाफ इंच की स्टिच आ जाएगी। अब हमें प्लीट्स लेनी है, सेंटर में हमें लगानी है वो वाली स्टिच अपनी इलास्टिक वाली, तो वो हमारी कहाँ पे आएगी, तो हम एक बार मेज़र कर लेंगे। तो मैंने ना एक बाजू में प्लीट्स नहीं लिए ताकि हम मेज़र कर सकें। तो हम पहले सेंटर को सेंटर से नेक के साथ मिलाएंगे, फिर यहाँ से इसको मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जितना शोल्डर आ रहा है, शोल्डर से हम हाफ इंच बाहर जाएंगे और मार्क करेंगे 1 इंच जितना। तो यहाँ पे हमारी प्लीट्स आएगी। तो ये हमारी कितनी लेंथ आ रही है वो हम नीचे से चेक करेंगे। 13.25। तो हम पूरे में 13.25 पे यहाँ पे मार्क कर देंगे और उसके बाद नीचे प्लेट्स लगाएंगे। तो हमें इलास्टिक यहाँ पे स्ट्रेट लगे वो पता चले, इसलिए हम 13.25 पे मार्क कर देंगे। दूसरी साइड भी सेम हम 13.25 पे मार्क कर देंगे। अब हमने दोनों साइड 13.25 मार्क कर दिया, फिर उसका सेंटर लिया, मेन फैब्रिक का सेंटर लिया, फिर सेंटर का हमने वापस से सेंटर लिया ताकि हमें इलास्टिक लगाने में आसानी रहे। फिर अब दूसरे वाले पार्ट पे भी हम प्लीट्स लगाएंगे। तो उससे पहले हमें नेक को कवर करना पड़ेगा। नेक को कवर तो बाद में करेंगे, सिर्फ स्टिच लगा देंगे। तो पहले हम मार्जिन में कट लगा देंगे ताकि मार्जिन हमारा ओपन हो जाए। अब यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। फिर ये जो पार्ट है हमारा, यहाँ पे हम थोड़ी सी प्लेट्स ले लेंगे। थर्टीन 13.25 वाला मार्किंग हमारा शोल्डर पे मिल जाना चाहिए। देखो हमने ये स्टिच लगा दी तो हमारा इतना फैब्रिक एक्स्ट्रा आ रहा है, जो हमने 5 इंच प्लस करके मार्क किया था वो वाला। तो हम क्या करेंगे, इतना मेज़र करेंगे। तो ये कितना एक्स्ट्रा आ रहा है हमारा, 2.5 इंच। तो हम स्ट्रेट 2.5 इंच कट कर देंगे और वापस से प्लीट्स लेंगे। दूसरी साइड भी हमें सेम वैसा ही करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे पूरे में प्लीट्स ले लेंगे वापस।
से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। देखो ऐसे हमारा यहाँ पे बीच में इलास्टिक आ जाएगा। तो इलास्टिक हमें कितना लेना है, तो हमने 12.5 डिसाइड किया था। मेरा 10 इंच का स्लीव्स जैसा दिखेगा और 2.5 इंच मेरा रेडी शोल्डर है। तो हम 12.5 इंच के इलास्टिक 2 कट कर देंगे। देखो हमने 12.5 इंच के 2 अस्तर कट किए हैं, क्योंकि हाफ थोड़ा सा हमारा अंदर चला जाएगा स्टिच में, तो हमने 0.25 जितना बड़ा कट किया है। 12.5 जितना हमारा है। तो अब इसका हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे, फिर वापस से इसका सेंटर लेंगे और सेंटर पे हम मार्क करेंगे। फिर दूसरी साइड का भी हम सेंटर लेंगे और सेंटर पे मार्क कर देंगे। इसके बाद हमारा मेन फैब्रिक को हम ऐसे करेंगे और ये फ्यूजिंग टेप को थोड़ा सा उठाएंगे और इसके अंदर हम उसको डाल देंगे। इसके बाद हम यहाँ से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे लॉक लगा देंगे। इसके बाद हमारा जो सेंटर है, हमने इसमें सेंटर का सेंटर लिया था और इसका भी सेंटर, ये दोनों को हम खींचेंगे और स्टिच लगाएंगे। तो सेंटर के साथ सेंटर को मिलाते हुए हम स्ट्रेट स्टिच लगाएंगे। फिर वापस से जो हमने सेंटर लिया था वहाँ से हम दूसरे सेंटर तक इसको खींचते हुए आएंगे इलास्टिक को। ये वाला हमारा सेंटर है, तो यहाँ तक हम स्टिच लगाएंगे। वापस से ये हमारा सेंटर है और इलास्टिक का भी हमारा सेंटर हमने लिया था, तो इन दोनों को खींचते हुए लाएंगे यहाँ तक और सेंटर में स्टिच लगा देंगे। और ये वाला हमारा पार्ट है, उसको हम यहाँ तक लेके आएंगे शोल्डर तक और स्टिच लगा के एंड कर देंगे। शोल्डर को हम ओपन करके अंदर भी जाने दे सकते हैं, लेकिन ये दिखेगा नहीं, तो ऐसा ऊपर भी चल जाएगा, कवर हो जाएगी। तो देखो ये हमारी स्टिच लग गई है, एक साइड का पार्ट हमारा पूरा रेडी है।
तो ऐसा हमारा स्लीव्स का लुक आएगा। अब हमें यहाँ पे नीचे बेल्ट भी अटैच करना है, बैक में भी बेल्ट अटैच करना है। तो पहले हम फ्रंट का देख लेंगे, फिर ये तो हमारा सेम टू सेम ही आएगा। अब हम यहाँ पे बेल्ट अटैच कर देंगे। तो ये मेन फैब्रिक वाला हमारा बेल्ट है और नीचे वाला हमारा अस्तर का बेल्ट है। तो पहले हम अस्तर में स्टिच लगा देंगे। तो अस्तर में पहले हाफ इंच का मार्किंग कर देंगे। अस्तर को ऐसे नीचे रखेंगे, इसको उल्टा करेंगे और सेंटर से हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। दूसरी साइड का भी सेम इसी तरीके से लगा देंगे। तो इसको हम लास्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। इतनी हमारी स्टिच ऊपर वाले में आ जाएगी। तो इसको हम ऐसे करेंगे। अब हम ऊपर से बेल्ट लगाना स्टार्ट करेंगे। कहीं गयो बेल्ट? इसको सीधे के ऊपर सीधा रखेंगे। पहले यहाँ पे हाफ इंच का मार्किंग कर देंगे। अब सेंटर से हम बेल्ट लगाना स्टार्ट करेंगे।
हमने अंदर नीडल जाने दी। अब हम इसको पलटी करके स्टिच लगाएं। देखो एक तरफ से हमारा बेल्ट रेडी है। ये जो ऊपर स्टिच दिख रहे हैं उसको हम निकाल देंगे। अब दूसरी साइड का हम लगाएंगे। तो पहले इसमें हम कट्स लगा देंगे और फिर इसको हम टर्न करेंगे। पूरा ऐसे टर्न करेंगे। और पहले जो हमारा सेंटर है वहाँ तक हम हाफ इंच में स्टिच लगा देंगे। इसको हम ओपन करेंगे और वापस से स्टिच लगाएंगे। बंद कर देंगे। देखो हमने परफेक्ट तरीके से बेल्ट लगा दिया है। अब हम नीचे स्टिच लगा देंगे और इसको हम बायस फैब्रिक लेके पलटी कर देंगे जैसे हम सारे ब्लाउज में करते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा हैंडवर्क कर देंगे खुद से ही। अब बैक पार्ट में हमने एक साइड प्लेट्स लगा दी थी, यहाँ पे हम बेल्ट लगाएंगे, बेल्ट को कवर कर देंगे और फिर नीचे से बायस पट्टी लगा देंगे। तो देखो ये बेल्ट में मैंने इस साइड कट लगा दिया था, मतलब कि ये साइड हमारी साइड सीम में आएगा और यहाँ पे स्टिच होगा। तो ये हमारा साइड सीम वाला पार्ट है। यहाँ से हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे।
बेल्ट को भी हम इसके ऊपर से पलटी कर देंगे, तो ये वाला पार्ट तो नहीं आएगा, ये वाला पार्ट आएगा ऐसे। देखो ये भी हमारा कवर हो गया है, मार्जिन पूरा कवर हो गया है। अब यहाँ पे 1/2 इंच की स्टिच लगा देंगे और अलग बायस फैब्रिक से हम इसको पलटी कर देंगे, कवर कर देंगे नीचे से। देखो ये वाला पार्ट हमारा इतना रेडी है, एक साइड का यहाँ पे हम वर्क कर देंगे और दूसरी साइड का भी हम पार्ट रेडी कर देंगे, और यहाँ पे भी हम बायस पट्टी को फोल्ड करके पूरा नेक को कवर कर देंगे। तो मिलते हैं फाइनल लुक में। तो ये देखिए, ये हमारा ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। कितना अच्छा और कितना परफेक्ट हमारा फिटिंग आया है, और लुक भी हमारा मस्त दिख रहा है। देखो स्लीव्स की हमने लेंथ जितनी रखी थी उतनी हमारी स्लीव्स है, और ये वेस्ट पे हमने ना कॉर्डी और पर्ल्स और वो सब टक कर दिया है, जिसको हमने हाथ से ही टक किया है। तो ये हमारा कप्स के नीचे से जो हमारा शेप आता है वो भी बॉडी का परफेक्ट शेप आ चुका है। साइड में हमने इलास्टिक लगाया था, वो भी हमारा परफेक्ट लग रहा है। जो हमारी क्रीज आ रही है वो भी बहुत मस्त लग रही है, और ऐसे हम हाथ उठाएंगे तो हमारे स्लीव्स का पूरा लुक आएगा। तो ऐसी वेस्टर्न ब्लाउज़ अगर आपको सीखनी है और अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आपको मेरी सारी ब्लाउज़ कैसी लगती है, और आपको किस टाइप की ब्लाउज़ सीखनी है, तो मुझे भी पता चले कि आगे मैं कैसी ब्लाउज़ सिखाऊँ आपको। और आपको ये 21 डेज़ ब्लाउज़ चैलेंज कैसा लग रहा है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं और भी नए नए ब्लाउज़ जैसे आपने कभी भी यूट्यूब पे नहीं देखे होंगे वैसे अलग अलग टाइप के हम सारे ब्लाउज़ यूट्यूब पे सीखेंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताना। और ये देखो, ये हमारा बटरफ्लाई पोज़ है, जिसमें ये कितना मस्त दिख रहा है टाइटैनिक पोज़ में। ऐसे भी अगर आप ऐसी ब्लाउज़ बनाते हो तो आप मुझे फ़ोटोज़ भी भेज सकते हो। थैंक यू।